आपको बता दें कि हिमाचल में कर्ज पर सियासत तेज है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति पर बीजेपी सरकार को बदनाम कर रही है। 2 साल में 30,080 करोड़ का कर्ज लिया है। 75,000 करोड़ का कर्ज हमें विरासत में मिला है। 10,000 करोड़ कर्मचारियों की देनदारी थी। तो कर्ज को लेकर सियासत तेज है हिमाचल प्रदेश में। अब सरकार ने जो है कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हमने प्राकृतिक मक्की का समर्थन मूल्य बढ़ाया तो उसको हमने प्रोसेसिंग करके फिर उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया, तो वो वेस्ट उसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना के जो है किया है। हमने अगर पशुपालकों को दूध का समर्थन मूल्य दिया है तो मिल्क सेस जो है वो शराब के ऊपर लगाया है, ताकि लोग जो है वो नशाखोरी कम करें, और जो पैसा अगर वो फिर भी करते हैं तो उस पैसे को हम दूध के ऊपर लगाएं। तो शराब के बदले हम दूध पीने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए जो है योजना लेके आए हैं, तो ये गलत थोड़ी है। और जहां तक आंकड़ों की बात है, उस आंकड़ों के तहत भी अगर आप उनको देखेंगे तो हमने हमारी सरकार के समय दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक 2 सालों में 30,080 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। लेकिन इस कर्जे में से लगभग 9,337 करोड़ रुपए ये था दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही बजट ऑब्लिगेशन थी, जिनको पूरा करने के लिए हमने लोन लिया। तो इस लोन को जो है हमने उनकी लायबिलिटी जो है उसको पे करने के लिए ये लोन लिया है। और इस 30,080 करोड़ में से भी कुल जो लोन हमने वापिस किया उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 7,264 करोड़ रुपए, और जो टोटल इंटरेस्ट इस पे हमने पे किया है लोन पे यह 11,590 करोड़ रुपए। ये कुल जो है 18,854 करोड़ रुपए। तो जितना हमने लोन लिया उसका 63% से ज्यादा पैसा जो है हमने जो पुराना लोन था उसकी किस्त वापस करने के लिए और जो उसके ऊपर ब्याज था उसको वापस करने के लिए पर खर्च किया। इसमें हालांकि हमारे इलेक्शन भी आए और पिछले साल जो है एक बहुत बड़ी आपदा का भी सामना करना पड़ा था, उसके बावजूद भी जो है हमने अपने राजस्व को बढ़ाने में जो है तो काफी बड़ी बढ़ोतरी की है। तो ये कहना कि हमारी सरकार जो है ये लोन दे रही है और उस लोन का जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है, ये मैं समझता हूँ सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से इस तरह से जो है भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बल्कि हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, चाहिए ये था, और हिमाचल के लोग भी ऐसी अपेक्षा करते थे कि हिमाचल में जो भाजपा के नेता हैं ये दिल्ली जाकर हिमाचल के हितों की पैरवी करते। जो भाजपा के यहाँ से सांसद हैं और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो भी राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी हिमाचल के लिए जो है कोई अतिरिक्त कोई विशेष पैकेज हिमाचल के लिए दिलाते। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय, आप जानते हैं कि जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे तो चाहे दिल्ली और हरियाणा और बॉम्बे जाके जो है हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया। और इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जब से कांग्रेस ने सरकार संभाली हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासत तब से लेकर अब तक लगातार जारी है। अब एक बार फिर से बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। सत्ता पक्ष का कहना है कि हमें विरासत में कर्ज मिला, विपक्ष का कहना है कि ये सरकार लगातार कर्जा लिए जा रही है और राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। आखिर इस कदर घमासान क्यों है कर्ज को लेकर? हम अपने ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर का आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासत इन दिनों खूब तेज है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी का भी एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी है, कर्ज तो हमें विरासत में मिला, हमने बहुत कम लोन लिया है लेकिन हम किसी तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इतने 1,000 करोड़ की तो कर्मचारियों की ही देनदारी थी जब उन्होंने सत्ता संभाली। तो सरकार का कहना है कि वित्तीय हालात पर विपक्ष सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। हमें 75,000 करोड़ का कर्ज विरासत में ही मिला था।
तो कर्ज को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। आपको बता दें कि विपक्ष का ये कहना है लगातार कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार लोन पर लोन लिए जा रही है, उधार पर उधार लिए जा रही है और इतना कर्जा हो गया है कि राज्य को आर्थिक संकट में डाल दिया है सरकार ने। लेकिन कांग्रेस सरकार का कहना है कि उन्हें विरासत में काफी कर्जा मिला, वो किसी तरह से तमाम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता उमेश दत्त साहब जुड़ चुके हैं। दत्त साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? उमेश दत्त साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? हाँ, सुन सकता हूँ मैं आपको। दत्त साहब, एक बार फिर सरकार की तरफ से बयान आया है कर्ज को लेकर। राजेश धर्मानी साहब का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि विपक्ष हमें खामखा बदनाम कर रहा है कर्ज को लेकर। वित्तीय स्थिति राज्य की हमारी वजह से खराब नहीं हुई, हमें तो विरासत में ही 75,000 करोड़ का कर्ज मिला था। दत्त साहब, क्या कर्ज को लेकर ये बहसबाजी खत्म होगी कभी हिमाचल में? देखिए, ये खत्म तब होगी जब सरकार अपनी फजूल खर्ची के ऊपर लगाम लगाएगी और जिस तरह की 10 गारंटीज जो कांग्रेस ने दी हैं, जिसके ऊपर लोगों को गुमराह किया गया है और जिस तरह से फजूल खर्ची के नाम पर, जिस तरह से ओएसडीज के नाम से, जिस तरह से आपदा के नाम पर के जो फंड्स केंद्र के द्वारा आए उसका जो बंदरबांट की गई, तो कुल मिला के जिस तरह का सरकार का रवैया है, जिस तरह का सरकार का अपने ऊपर खर्च करने का रवैया है, उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, इसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेवार है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत से विकास कार्य आदरणीय जयराम ठाकुर ने चलाए थे, जिनको रोकना पड़ा है। इस सरकार ने रोक दिया उनको। प्रदेश में सड़कें नहीं बन रही है, प्रदेश में कोई बड़ी योजना पे काम नहीं हो रहा है और कुल मिला के क्योस की स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। लेकिन दत्त साहब, कांग्रेस सरकार का तो ये कहना है कि खामखा विपक्ष उन्हें बदनाम कर रहा है। जब हमने सत्ता संभाली तो 10,000 करोड़ तो कर्मचारियों की ही देनदारी थी, हम किसी तरह से वही सब मैनेज कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार पूरा झूठ बोलकर सत्ता में आई है, 10 गारंटियों के नाम पर लोगों को ठग कर सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद भी झूठ बोल रही है। सत्ता में आने के बाद इन्होंने कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको भी जो अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग में दे रहे थे उनको इन्होंने हटा दिया अपने पद से। बहुत से और लोगों को जो आउटसोर्स पर काम कर रहे थे उनको हटा दिया और साथ ही साथ जिस आयोग से सरकारी नौकरियों की भर्तियां होती थी उसको इन्होंने 1 साल के 1.5 साल तक इन्होंने बंद रखा। तो ये किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? प्रदेश को गर्त में ले जाने वाले, प्रदेश को बैकफुट पर ले जाने वाली कांग्रेस सरकार है और अपनी फजूल खर्ची पर कोई लगाम इस सरकार की नहीं है। इनको अपनी फजूल खर्ची पर पहले लगाम लगानी चाहिए, उसके बाद विपक्ष पर को कटघरे में खड़ा करने की बात करनी चाहिए। अपनी जो इनकी कारगुजारियां हैं उसी से प्रदेश लगातार पीछे जा रहा है। सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर विकास कार्य चल रहे हैं तो वो केवल केंद्र की योजनाओं के चल रहे हैं। हम नेशनल हाईवे के की आप बात ले लीजिए, एम्स की आप बात ले लीजिए और इंस्टीट्यूशंस की बात ले लीजिए, जो भी कार्य हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं वो केंद्र की सरकार के पैसे से चल रहे हैं। यानी दत्त साहब, आप सरकार के इस आरोप को नकारते हैं, रद्द करते हैं कि आप लोग 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गए थे जब सत्ता छोड़ी? तो पूरी तरह से नकारते हैं। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार चल रही थी, लेकिन आज जो है वो बंदरबांट की, भाई भतीजावाद की और फजूल खर्ची की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है, जिसको जल्दी सरकार जल्दी ही जिस तरह का माहौल इस प्रदेश में बना है, आगे आने वाले चुनावों में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 सीटें लोकसभा में हम जीते हैं और आगे आने वाले चुनाव जब भी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के ऊपर फिर से सत्ता में आएगी और एक सशक्त सरकार जो है वो प्रदेश की जनता को देगी। तो जब आप लोग सत्ता से गए तो कोई कर्जा नहीं था राज्य पर? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कर्जा लगातार हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज के हिसाब से कर्जा लगातार हुआ, लेकिन आप उस कर्जे को कैसे मैनेज करते हैं, उस कर्जे में भी विकास कार्यों को कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे अपनी फजूल खर्ची पर लगाम लगाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया है और लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाया है। तो सरकार का यही तो कहना है दत्त साहब कि इतना कर्जा पहले से आप लोग छोड़ के गए, अभी तो हम उसी को मैनेज कर रहे हैं, तो कहां से आगे की चीजें करें?
देखिए आगे की चीजें तो सरकार ने करी है ना। हमने कहा था 10 गारंटियां देने की, हमने तो नहीं कहा था आपको कि आप जनता से झूठ बोलिए। आपने जब झूठ बोलकर सत्ता पे कब्जा किया तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि प्रदेश की सरकार को कैसे चलाया जाए। आप ये रोना नहीं रो सकते कि कर्जा है और कर्जा छोड़ गए और कर्जा आगे रहेगा। आपको अगर प्रदेश की जनता ने सत्ता दी है तो आपको उनको सरकारी नौकरी, आपने तो कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देंगे, क्यों कह दिया आपने? आपने कहा था 1500 रुपये हर महिला को देंगे, कैसे कह दिया आपने? आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपने कैसे कह दिया था? आप जब ये सब कह रहे थे तब आपने ये सोचा था प्रदेश के बारे में? इसे हिमाचल प्रदेश को अगर सुचारू रूप से और समृद्धि की ओर किसी ने बढ़ाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। ठीक है दत्त साहब, आप बने रहिए मेरे साथ, आपसे गुजारिश है आप बने रहे मेरे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा साहब भी मेरे साथ हैं। यानी दत्त साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कर्जा आपकी सरकार ने लिया और विकास कार्य किए बकौल आपके, वैसे ही कांग्रेस सरकार भी लेती रहे और कामों को आगे बढ़ाती रहे, ये कह रहे हैं आप? दत्त साहब, आपने सुना? मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। मेरा सवाल ये आपसे कि विकास कार्य जारी रहने चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपकी सरकार ने कर्ज लिया, लगातार विकास कार्य करते रहे बकौल आपके, तो कांग्रेस भी कर्ज ले और अपने काम करे। ऐसे तो बहुत आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा राज्य पर। ये नहीं कहा, कर्ज नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को मैनेज किया है। ठीक है, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर उन्होंने विचार किया है। उनकी योजनाएं थी, उन्होंने कोई फजूल खर्ची नहीं की। चलिए पूछ लेते हैं केंद्र की सरकार का पूरा सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिला है। अभी भी आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में जब आपदा आई तो केंद्र ने दोनों हाथों से प्रदेश की मदद करी है, लेकिन उसको मैनेज करना, उससे किस तरह से आगे बढ़ना, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी होती है। उसको निभाने में हिमाचल प्रदेश की सरकार नाकामयाब रही है। ठीक है दत्त साहब, आपका सवाल रखते हैं हम कांग्रेस प्रवक्ता के सामने। कौशल मुंगटा साहब, कर्ज को लेकर पहले दिन से अब तक आपकी सरकार बड़े सवालों का सामना कर रही है। आप कहते हैं कि विरासत में आपको 75,000 करोड़ का कर्ज मिला। बीजेपी से उमेश दत्त साहब मेरे साथ बने हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने कोई कर्जा नहीं छोड़ा और फिर सरकार का काम है कि कर्ज हो या कुछ भी हो, कैसे राज्य को आगे लेकर जाए। आप लोगों ने अपनी गारंटियां भी पूरी नहीं की। क्या ये घमासान लगातार जारी रहेगा कर्ज को लेकर? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात ये है कि 47,000 करोड़ के कर्जे पर हिमाचल था जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। उसके बाद जयराम ठाकुर जी आए, 47,000 करोड़ से कर्जे को 95,000 करोड़ तक ले गए और 5 रुपए में आरटीआई लगती है। आरटीआई लगाइए, पता करिए 5 रुपए में किसने कितना कर्ज लिया। रही बात हमारी, आप केंद्र सरकार में होते हुए सौतेला व्यवहार जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमको जो हमारा जो हक है, हमारा स्टेट जीएसटी का जो शेयर है, वो भी आप हमको देने के लिए आनाकानी करते हैं और हिमाचल प्रदेश के जो हितों के खिलाफ जो आप काम करते हैं दिल्ली के अंदर, और उसके बाद जब आपकी टक्कर पूरी नहीं होती फिर आप ऑपरेशन नोटिस करने का प्रयास करते हैं, सीआरपीएफ लगाते हैं, हरियाणा की पुलिस बोलते हैं, फिर आपको मुझे करती जनता आपको उपचुनाव में हराती है। मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप हमको दिल्ली से रोकिए पैसा घुमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है। आपदा में जो हमने 45 करोड़ का जो है ना पैकेज बनाया, उसके बाद सरकार ने हमको रोकने का काम किया, उसके बावजूद भी हमने आखिरी तबके के लिए काम किया है। आज आप देखेंगे हिमाचल सरकार सुखाड़ से मिला करके गरीबों के लिए काम कर रही है। शुक्रिया कौशल मुंगटा साहब आपका। उमेश दत्त, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।